हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड प्रेप विद गौरव। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसमें मतलब इस टॉपिक में मेनली ये बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर इसका एक एप्लीकेशन आता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सप्लेनेशन के बाद। तो पहले हम समझते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम करते कैसे। तो इसके लिए मैं पहले एक इक्वेशन लेके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, मीथेन reacting with 2 times of oxygen to give CO2 plus 2 times of H2O। अब स्टोइकोमेट्री समझने के लिए पहले आपको ये पता रहना चाहिए, ये जो आगे नंबर्स हम लिखते हैं कुछ नहीं, यानी कि 1 होता है वहाँ पे, ये क्या है। तो ये नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे इसका मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1 मोल CH4 2 मोल्स O2 के साथ रिएक्ट करता है टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर। मोल आपको पता रहना चाहिए। अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी एक तरह से। तो ये एक फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 1 मोल मतलब 1 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, 2 मोल्स मतलब 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ये 1 टाइम ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड ये 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब एक और वे इसको कैसे लिख सकते हैं, मेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये आपको पता रहना 1 मोल, इससे आप सब चीज़ कर पाएंगे। अब 1 मोल से ले लीजिए, 1 मोल ऑफ CH4 क्या वेट रहता है, 16 ग्राम। ये अब ये तो बेसिक है, ये सब लोग जान ही रहे होंगे। 2 मोल ऑफ O2 का वेट कितना रहेगा, 64 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ CO2 का वेट 44 ग्राम्स और 2 मोल ऑफ वाटर का वेट 18 टू 36 ग्राम। ये एक पॉइंट हो गया। ये वेट के रिलेशन में, ये मोल के रिलेशन में पता चल गया, उस इक्वेशन से वेट का रिलेशन पता चल गया। अब दूसरा रिलेशन आएगा वॉल्यूम। 1 मोल यानी कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर्स। 2 मोल मतलब 44.8 लीटर्स। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर एंड 44.8 लीटर्स। ये हो गया इसका बेसिक। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए पहले आपको इतना आना चाहिए। अगर ये बेसिक आ गया तो बाकी के आप क्वेश्चन फिर खुद से कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं क्वेश्चन लेंगे, एक मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन एक लेंगे। सो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.2 ग्राम ऑफ H2 टू यील्ड वाटर, ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। तो इसका पहले इक्वेशन हम लिख देंगे, O2 प्लस H2 फॉर्म्स H2O। इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहनी चाहिए स्टोइकोमेट्रिक के लिए। सो 2 टाइम्स ऑक्सीजन करना है हमें, इट मीन्स यहाँ पे। सो ये हमारा इक्वेशन आता है। अब इक्वेशन में हमें ग्राम्स में बताना है, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि हम ग्राम वाले इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब O2 कितना ग्राम हुआ, 32 ग्राम, वाटर 4 ग्राम एंड ये पता नहीं, मतलब ये 36 ग्राम्स। ये है बेसिक, मतलब जो हमें इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है। अब हमें गिवन देखिए, गिवन क्या क्या है। गिवन में है O2 रिक्वायर्ड में निकालना है, x ले लेंगे, वाटर कितना है 0.2 ग्राम दिया हुआ है, 2 यील्ड वाटर एक्स्ट्रा। अब हमें ये y ग्राम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कोई काम नहीं है, फर्स्ट हम ये देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। सो ये देख सकते हैं जब 32 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड, नॉर्मल यूनिटरी मेथड, जब 4 ग्राम वाटर H2 इज देयर, इट मीन्स 0.2 ग्राम H2 है तो x ग्राम ऑफ O2। नॉर्मल हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 32 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 से 32, 8 to 16, 1.6 ग्राम। इट मीन्स 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब सेम वे, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा वाटर। तो सेम, अब हमने इनका रिलेशन देखा, अब इसका रिलेशन देख लेंगे। जब 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से 36 ग्राम H2O बनता है, सो इट मीन्स x ग्राम मतलब y ग्राम वाटर किससे बनेगा। सो y की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 0.2 इंटू 36/4। इसका आंसर आ गया 4 9 36, 1.8 ग्राम्स।
सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का वही आपने घिसा पिटा सा डेफिनेशन पढ़ा होगा, द रिएजेंट और रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्शन। ऐसे हमने डेफिनेशन पढ़ा होगा, पर इस डेफिनेशन से मेनली कुछ समझ तो आता नहीं है। मेन हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूंगा कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और लिमिटिंग रिएजेंट फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव x ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द x लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो पहले हम रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। पहले रिएक्शन लिख लेंगे बैलेंस्ड, 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। और फिर इसका बेसिक हमें इससे क्या पता चलता है, 2 मोल ऑफ H2 यानी कि 4 ग्राम्स ऑफ दिस प्लस 32 ग्राम ऑफ दिस इज 36 ग्राम। ये हमें पता चल गया। हमें गिवन क्या है, हमें पता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो एक गैप रख लेते हैं, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ये दिया हुआ है। अब इतना हमने लिख लिया। मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, तो अब इससे 8 ग्राम 64 ग्राम। अब हमें ये क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए, इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट करता है, यानी कि इसका डबल लेंगे, 8 ग्राम इसके 64 ग्राम से रिएक्ट करेगा। इट मीन्स दोनों फुल रिएक्ट हो जाएंगे, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट भी नहीं है, यानी कि दोनों फुल रिएक्ट होंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो बच जाएगा, या कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा ज़्यादा है इसके कारण वो बच के रह जाएगा, बाकी रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 4 ग्राम्स को 32 ग्राम चाहिए। इट मीन्स 8 ग्राम को भी 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। पर अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँगा, यहाँ पे हम 6 ग्राम लेंगे, 6 ग्राम यानी कि गिवन में हम यहाँ पे 6 ग्राम लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आएगा चेंज। अब क्या है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन में 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, पर 6 ग्राम को 64 ग्राम तो नहीं चाहिए होगा, बिकॉज जब 4 ग्राम को 32 चाहिए मतलब 8 ग्राम को 64 चाहिए, इतना हमें पता चल रहा है, यानी कि 6 ग्राम को इससे कम ही चाहिए। पर फिर भी जैसे ये तो हमने देख पा रहे हैं, पर अगर नहीं पता चले कैसे, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का आपको ट्रिक बता सकता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऐसा चीज़, ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा यूज़ हो रहा है, उसके लिए आपको एक ट्रिक है, लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल्स टू गिवन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब है जिसका भी ये वाला वैल्यू ये डालने के बाद सबसे कम आएगा, मतलब लो, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। अब दोनों में डाल के देखते हैं। पहला वाला आपको ये भी सिखा देता हूँ कैसे निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट गिवन क्या है, 6 ग्राम हाइड्रोजन का हम निकाल रहे हैं। पहले 6 ग्राम गिवन है, स्टोइकोमेट्री 4 है, इसका आंसर है 1.5। ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा आ रहा है 64 डिवाइडेड बाई 32 2। इट मीन्स ये 1.5 कम है, यानी कि दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और ये एक्सेस रिएजेंट है, पता चल रहा है। एक्सेस रिएजेंट पूछा गया तो ऑक्सीजन है। अब लिमिटिंग रिएजेंट हम पता चलने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो भी चीज़ हम करेंगे अब इसको रिस्पेक्ट में लेके करेंगे, मतलब इसी को अब हमें ध्यान देना है, इसको अब एक तरह से आपको भूल जाना है। जैसे अब आपको निकालना है वाटर कितने से बना है, तो आपका हमेशा जो वाटर लिखना है वो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो 4 ग्राम से 36 बन रहा है, 4 ग्राम से जब 36 ग्राम वाटर बन रहा है, यानी कि 6 ग्राम से x ग्राम वाटर बनेगा। सो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 9 से 36 9 5 54 ग्राम 54 ग्राम आपको वाटर बनेगा। इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट पहले आपको निकालना है, फिर हर चीज़ उसके रिस्पेक्ट में करना है। कई बच्चे क्या करेंगे 32 ग्राम से 36 बनाए यानी कि 64 ग्राम से बनाएंगे, नहीं, हमें हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखना है। लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसी के हिसाब से हमेशा बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा आपको। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ मच amount of magnesium sulfide can be obtained from 2 gram of magnesium and 2 gram of sulfur by reaction of Mg plus S। रिएक्शन में दे दी गई है, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो पहले मेरी रिएक्शन दे दी गई है, यानी कि तो और आसान कर दिया है। Mg प्लस S फॉर्म्स MgS। मैग्नीशियम का नॉर्मल ये इतना पता रहना है। मैग्नीशियम पहले हम लोग जो हमारे स्टोइकोमेट्री वो लिख लेते हैं। मैग्नीशियम 24 ग्राम का होता है, सल्फर 32 ग्राम का होता है,
और 24% मैग्नीशियम था 56 ग्राम। इतना तो हमें पता रहना चाहिए, बिना क्वेश्चन देखे इतना तो लिख देना है। अब गिवन देखते हैं। गिवन हमें मैग्नीशियम दिया गया है 2 ग्राम, सल्फर दिया गया है 2 ग्राम, हमें ये पूछा गया है। एक्स ले लेते हैं। अब पहले ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये हम लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो पहले हम लगाते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम को लगाएंगे तो क्या आएगा, गिवन क्या है 2 डिवाइडेड बाय 24, इसका आएगा 1/12। ईजी के लिए रखते हैं। सल्फर का क्या देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 32, 1/16, यानी कि सल्फर की वैल्यू कम आ रही है। 1/16 में ज़्यादा डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि सल्फर की वैल्यू कम है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ये हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब हमें जो अब करना है इसी से करना है। तो अब सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। सो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, सल्फर 32 ग्राम, सल्फर देता है 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, तो 2 ग्राम सल्फर कितना देगा, एक्स। सॉल्व कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 56 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो पता ही होगा, 56 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32, 2 16 एंड इसको डिवाइड कर देंगे, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3.5 ग्राम ले लेते हैं, 3.5 ग्राम ही आएगा आई गेस, 3.5 ग्राम आ गया। सिंपल सा अमाउंट इस तरह से। अब हम लेकिन हमें ये देखना है, इतना आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेंट मतलब ऐसा वो रिएक्टेंट जो रिएक्ट ही नहीं किया है, एकदम जो मतलब बच गया है, रिएक्ट नहीं किया है, बच गया है। तो ये मैग्नीशियम जो है ये पूरा रिएक्ट नहीं किया, ये कम है, तो यानी कि ये पूरा रिएक्ट नहीं किया, ये एक्सेस रिएजेंट, एक लिमिटिंग बनता है तो एक एक्सेस बनता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा बचा है। अब ये बचा वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू में मिल गई, तो एक्स की वैल्यू में क्या मिली, 3.5 ग्राम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो स्पेस कम है ना, यहाँ पे साइड हो जाता। हाँ, सो यानी कि अब मैग्नीशियम का कैसे 24 ग्राम मैग्नीशियम था तब बनता था 56 ग्राम, पर अब बन रहा है कितना, 3.5 ग्राम ही। इट मीन्स कितना मैग्नीशियम यूज़ हुआ है वो बदल जाएगा। एक्स हमें यहाँ पे वाई ले लेता हूँ, वाई कितना यूज़ हुआ है बदल जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3.5 इंटू 24 डिवाइडेड 56। तो आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा इसको, वाई की वैल्यू आपकी आएगी कितना मैग्नीशियम यूज़ हुआ है, मतलब जो मैग्नीशियम यूज़ हुआ होगा वही भी 1.5 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। इसको लेट्स से कि 1.5 आया आपका, यानी कि इतना मैग्नीशियम यूज़ हुआ, जो 2 ग्राम दिया था 1.5 यूज़ हुआ, बच कितना गया 0.5। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये वाला जो मैंने दिया है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये अगर आपको आ गया तो आपको पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, एंड फिर ये बेसिक ईजी क्वेश्चन बन जाता है। सो ये आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जिनको भी दिक्कत होती है इस कॉन्सेप्ट में अब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।